किसी भी प्रकार से हो, पैसा आना चाहिए, फिर चाहे वह चोरी से हो, ठगी से हो, किसी की हिंसा करके हो या डकैती से हो। धन आने पर समाज में सब ओर से व्यक्ति को सम्मान मिलता है। आज प्रतिष्ठा पूछ उसी को है जिसके पास धन है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप चोर पूजा बढ़ रही है। समाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने धनार्जन के लिए अपने निजी व्यापार के अतिरिक्त और भी कई मार्ग ढूंढ निकाले थे। इस क्रम में उन्होंने रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से तथा जहाज घाट के कर्मचारियों से अपना हिसाब किताब बैठा रखा था। इसी सांठगांठ और सहयोग से स्टेशन पर या जहाज घाटों पर पड़ा हुआ दूसरों का माल वे रात को ट्रक से मंगवा लिया करते थे और यूं लाखों रुपये कमाते थे। उन अधिकारियों को भी इसमें अच्छी खासी रकम प्राप्त हो जाती थी और उन व्यापारी बंधु का क्या कहना, इस अवैध धंधे से तो वे खूब धनाढ्य होते जा रहे थे। चूंकि समाज में वे धर्मात्मा माने जाते थे, दान पुण्य भी करते थे, साधु सेवा में भी कोई कमी नहीं करते थे और वे सत्संग में भी जाया करते थे। साधु महात्मा भी उनके यहाँ आते थे। एक दिन स्टेशन से उपर्युक्त प्रकार से ट्रक में माल आया था। उसमें 10 बोरे चावल भी थे। चावल बहुत बढ़िया थे, अतः उनमें से 5 बोरे बाबू के घर पर मंगा लिए गए थे। उसी दिन एक विरक्त साधु उनके घर पर आए, जो प्रायः उनके यहाँ आया करते थे। बाबूजी साधु सेवी थे ही। उठकर सामने गए, प्रणाम करके उनको आदरपूर्वक भीतर ले गए। इसके बाद महात्मा जी को भिक्षा कराई गई। उस दिन उन्हीं चावलों को खीर बनाकर देवी जी का प्रसाद तैयार किया गया था। महात्मा जी ने भी भिक्षा में वही खीर खाए। उसके बाद महात्मा जी को विश्राम के लिए बाबूजी उस एकांत कमरे में ले आए, जहां वे पहले नोट गिन रहे थे। नोटों को गड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। विरक्त महात्मा जी के संबंध में तो इसकी शंका थी ही नहीं कि वे नोट चुरा लेंगे। ये सोचकर जल्दी के कारण महात्मा जी को वहां बैठाकर वे व्यापारी बाबू भोजन करने चले गए। बाद में महात्मा जी का मन बिगड़ा। उन्होंने 10,000 के नोटों की एक गट्टी उठाकर चुपके से अपनी झोली में डाल ली। कुछ देर में वे व्यापारी भोजन करके आए। आज देर हो गई थी, जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए बिना गिने हो नोटों को गड्डियों को उठाकर तिजोरी में रखकर ताला बंद कर दिया और महात्मा जी को विश्राम करने के लिए कहकर ऑफिस चले गए। महात्मा जी को कहाँ विश्राम करना था। ओले में पड़ी नोटों की गही ने उन विरला के मन को रानयुक्त बनाकर अशांत कर रखा था। महात्मा जी ने घरवालों से कहकर कमरा बंद करवा दिया और वे अपनों कुटिया पर चले गए। ये सोचे कि अब आराम से सो जाऊं, लेकिन उनको नींद नहीं लगी। रात्रि को बाबूजी ने आकर नोट गिने तो 10,000 कम। वे बड़े दुखी हुए। महात्मा जी पर तो संदेह की कोई कल्पना ही नहीं थी। उन्होंने समझा महात्मा जी ध्यान में बैठे होंगे, उन्हें बहाज्ञान न रहा होगा और किसी नौकर ने नोट चुरा लिए होंगे। बेचारे नौकरों की शामत आयो, उन्हें तंग किया जाने लगा, पर जब वे नोट लिए ही तब तो बतावे। सवेरे पुलिस बुलाने की बात निश्चित की गई। महात्मा जी पेट साफ के लिए रोज त्रिफला लिया करते थे, आज भी लिया। सवेरे शौच में कल की खीर का बहुत सा अंश मल बनकर निकल गया। तब महात्मा जी को बुद्धि में तनिक निर्मलता आई। उनकी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई। निर्मल ज्ञान के विवेक में वे नोट चुराने के अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। सोचा वहां मुझ पर तो कोई संदेह कर नहीं सकता, बेचारे नौकर चाकर सताए जाते होंगे। फिर ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सर्वथा विषय विरक्त मन में ऐसी जघन्य तथा नीच वृत्ति कैसे पैदा हुई और मैंने क्यों चोरी की। उन्होंने झोली उठाए और तुरंत बाबूजी के घर पहुंचे। वहां नौकरों को डांटा जा रहा था और पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए एक आदमी जाने को तैयारी में था। महात्मा जी ने पहुंचते ही बाबूजी को अलग ले जाकर नोटों की गड्डी दी और कहा कि ये नौकर बेचारे निर्दोष हैं, नोटों की गड्डी तो मैं ले गया था। बाबूजी नोट पाकर तो बड़े प्रसन्न हुए, पर उन्होंने महात्मा जी नोट ले गए इस पर विश्वास न करके कहा, महाराजा जी आप दयालु हैं। किसी नौकर ने अपने बचाए के लिए इन रुपया को ले जाकर आपको दिया होगा और आप उसे बचाने के लिए अपने को चोर बता रहे हैं। आप सरीखे विरक्त का मन इन तुच्छ नोटों पर डिग ही नहीं सकता, और यदि आप ले ही गए होते तो लौटाने क्यों आते। महात्मा जी ने कहा, भाई नोट में ही ले गया था, पर मेरी बुद्धि बिगड़ी क्यों ये समझ में नहीं आता। कल तुम्हारे यहाँ भिक्षा की थी, उसमें कोई चोरों की चीज तो नहीं थी ना। अब बाबू को स्मरण आया कि चावल तो चोरों के ही थे। बाबू ने कुछ उत्तर नहीं दिया। साधु जी समझ गए कि दाल में कुछ काला अवश्य है। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ भिक्षा करने के बाद हो मेरो बुद्धि बिगड़ी, इसी कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अवश्य ही उसमें कोई चोरी की चोज रही होगी। उस चोरों के अन्न की भिक्षा का अधिकांश भाग जब मन रूप में निकल गया तब मेरी बुद्धि में प्रकाश आया। मैंने अपनी करनी पर पश्चाताप किया और नीट लेकर मैं यहाँ दौड़ा आया। महात्मा जी इतना कहकर तुरंत चल दिए। बाबूजी को उन्हें रोकने का साहस नहीं हुआ।
नौकरों को डांटने डपटने का काम बंद हो गया। बाबू के मन में भी कुछ देर के लिए तो यह विचार आया कि जब जरा सी चोरी के पदार्थ से विरक्त महात्मा को बुद्धि इस प्रकार बिगड़ जाती है, तब मेरी बुद्धि तो सदा के लिए ही बिगड़ गई होगी। अब वे भी ग्लानिपूर्वक पश्चात्ताप में डूब गए थे और सोच रहे थे, जब मैं हो चोर हूं तो रुपया चुराने वाला दूसरा चोर कहां से मिले। महात्मा जी की परिवर्तित बुद्धि ने व्यापारी की भी बुद्धि निर्मल कर दी। अब वे शुद्ध सात्विक वृत्ति के व्यापार का आश्रय ग्रहण करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। आज जो व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, नेता एवं पंडित साधु प्रायः सभी की बुद्धि बिगड़ो है और उत्तरोत्तर अन्यान्य तथा अधर्म से पैसा पैदा करने की सबकी प्रवृत्ति हो रही है, इसका प्रधान कारण दूषित आहार विहार है, अन्यायोपार्जित पैसे का अन्न खाना है। इसीलिए कहा गया है, जैसा अंत वैसा मन। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।